जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। सेना ने एक आतंकी को ढेर किया। इलाके में 2 और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। सुबह 10:15 बजे से ही सीमा पार से हो रही है फायरिंग। गोलीबारी का सेना दे रही है मुंह तोड़ जवाब। कश्मीर में लौटी बहार। बाजार खुले, मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल हुई। 4 महीनों के बाद ट्रैक पर लौटी जिंदगी। असम के तिनसुकिया में सेना की गाड़ी पर उल्फा उग्रवादियों का हमला। सेना के 3 जवान शहीद, 4 जवान घायल। उग्रवादियों के हमले में हवलदार मुल्तान सिंह और रिशपाल सिंह शहीद हो गए। नायक नरपत सिंह ने भी देश के लिए दिया सर्वोच्च बलिदान। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने की हमला की निंदा। कहा हमलावरों को सिखाया जाएगा सबक। नोटबंदी के बाद बीजेपी की पहली परीक्षा। 5 राज्यों की 12 सीटों पर वोटिंग। उपचुनाव में लोकसभा की 4, विधानसभा की 8 सीटों पर मतदान। मध्य प्रदेश की शहडोल नेपानगर उपचुनाव के लिए बम्पर वोटिंग। शहडोल में 61.09% तो नेपानगर में 72.25% मतदान। 22 नवंबर को आएंगे नतीजे। त्रिपुरा के बरजाला में उपचुनाव के दौरान दिखा मतदाताओं का उत्साह। पोलिंग बूथ पर दिखी भीड़। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भी विधानसभा के लिए उपचुनाव। पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें। तमिलनाडु विधानसभा उपचुनाव के 3 सीटों पर बम्पर वोटिंग। चुनाव मैदान में है 81 उम्मीदवार। जाकिर नाइक के खिलाफ तेज हुई कार्रवाई। मुंबई में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के 10 ठिकानों पर एनआईए की रेड। जाकिर के दफ्तर में एनआईए ने सभी कागजातों को सीलबंद कर कब्जे में ले लिया। एनआईए के साथ मुंबई पुलिस भी मौजूद है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती आज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल ने दी श्रद्धांजलि। पीएम ने भी ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हुई सोनिया गांधी। कहा, इंदिरा की कहानी बताने के लिए लेने होंगे कई जन्म। दिल्ली में आगामी आम बजट से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की पहली मीटिंग। ट्रेड यूनियन के नेताओं से मिले अरुण जेटली। नोटबंदी को लेकर भी जानी राय। जीएसटी के सेमिनार में पहुंचे सचिव पी.के. सिन्हा। सीनियर अफसरों से जीएसटी के फायदे को लेकर विचार विमर्श। बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। 21, 22 और 23 नवंबर को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा। नोटबंदी पर चर्चा और कुछ अहम बिल पास कराने की होगी कोशिश। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने नोटबंदी के फैसले को ऐतिहासिक बताया। कहा, अमीर और गरीब के बीच खाई कम होगी। लोग परेशानी के बावजूद सरकार के फैसले के साथ हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष को दी नसीहत। कहा, नोटबंदी से बैंकों में जमा हुए 4 लाख करोड़ रुपए आतंकी फंडिंग, नक्सली फंडिंग पर लगेगी रोक। कोलकाता के आरबीआई दफ्तर पहुंची बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। 500 के नए नोट बंगाल में नहीं आने पर पूछे सवाल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने नोटबंदी के पीएम मोदी के फैसले पर किया करारा प्रहार। कहा, अगर फायदा देखने को न मिला तो देश में अब फैलेगी अराजकता। यूपी के अलीगढ़ में सांसद सतीश गौतम ने बैंक्स में जाकर नोटबंदी से हो रही परेशानियों को दूर करने की कोशिश की। बैंक में पहुंचे बुजुर्गों की मदद भी की। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में बैंक ने शादी के लिए नहीं दिए 2.5 लाख। नोटिफिकेशन नहीं मिलने की दी गई दलील। बैंकों में आज सिर्फ अपने ही कस्टमर के लिए नोट एक्सचेंज किए। सीनियर सिटीजन्स को थी छूट। दिल्ली में एक शख्स को बैंक से मिले 20,000 रुपए के सिक्के। बड़े नोट नहीं होने की वजह से बैंक ने दिए 10-10 के सिक्के। गुजरात के सूरत में किसानों ने नोटबंदी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। सड़कों पर उतरकर किसानों के पक्ष में लगे नारे। दिल्ली में एक एनजीओ ने बैंक कर्मियों को भेंट किया गुलाब का फूल। नोटबंदी के बाद बैंक कर्मचारियों के कामों को सराहा गया। मुंबई में एटीएम के बाहर लाइन हुई छोटी। बॉलीवुड स्टार भी पैसे निकालने के लिए पहुंचे। नोट बैन के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। भीख मांगकर जताया विरोध। यूपी के अलीगढ़ में नकदी संकट की वजह से मारपीट। 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई। पुलिस ने महिलाओं को शांत कराया। अयोध्या में शादी वाले घर में आई खुशी। 2.5 लाख निकालने की इजाजत के बाद पीएम को कहा शुक्रिया। मुरादाबाद के एक कारोबारी ने बैंक में जमा किए 1,18,000 रुपए के खुदरा नोट। लोगों की असुविधा को देखते हुए ये फैसला लिया। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी मन की बात के कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, यूपी के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं। यूपी के फिरोजाबाद में पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। 3 मंत्रियों के साथ पहुंचे अमित शाह। एक दिन में 5 विधानसभा का करेगी दौरा। यूपी के कानपुर में बीएसपी के पोस्टर पर पीएम की तस्वीर से लोग हैरान। नोटबंदी को लेकर बीएसपी ने दर्ज कराया विरोध। यूपी के बरेली में सीएम अखिलेश ने डायल 100 सर्विस की शुरुआत कर दी है। 10 से 15 मिनट में लोगों को मिलेगी पुलिस की सेवा। यूपी के सूचना निदेशक नवनीत सहगल को एयर एम्बुलेंस से लाया गया दिल्ली। गुड़गांव के एक अस्पताल में इलाज शुरू। कल उन्नाव से लखनऊ लौटते वक्त सड़क हादसे में हुए थे घायल। वाराणसी के एक बुनकर परिवार को शादी के लिए पीएम ने दिलाई आर्थिक मदद। बुनकर की बेटी ने पत्र लिखकर पीएम से मांगी थी मदद। 25 नवंबर को शादी। यूपी के मुरादाबाद के बुजुर्ग दंपति ने सुषमा स्वराज को किडनी देने की जताई इच्छा। कारोबारी की बेटी भी किडनी की बीमारी से है पीड़ित। यूपी के सहारनपुर में बैंक से 10 लाख की चोरी। बदमाशों ने 10-10 के नोट की गड्डियां उड़ाई। आगरा में रुई से भरे ट्रक में लगी आग। देखते ही देखते पूरा ट्रक जला। बाल बाल बचा ड्राइवर।
यूपी के इलाहाबाद में एक युवक की सरेआम पिटाई, पार्किंग विवाद में दबंगों ने दौड़ा कर पीटा, मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। यूपी के औरैया में सफाई कर्मी के घायल होने के बाद बाकी कर्मचारियों का हंगामा, दफ्तर में काम कर रहे लोगों के साथ मारपीट। यूपी के बागपत में बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को चाकू से गोदकर हत्या कर दी है, नकदी और मोबाइल लेकर बदमाश फरार। यूपी के सीतापुर में पिता ने अपने 2 माह के मासूम बच्चे की धारदार हथियार से हत्या की, सिर धड़ से अलग करने के अलावा शव की एक टांग भी काटी। यूपी के फतेहपुर में कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार, पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के सिद्धार्थनगर में कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक शख्स की पुरानी रंजिश में गोली मारकर हत्या की। परिवार के मुताबिक 2013 में किसी हत्या के केस से जुड़ा है ये मामला। केजरीवाल के खिलाफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के आपराधिक मानहानि केस में 2 गवाहों के बयान दर्ज हो गए हैं। कहा, आधारहीन आरोप लगाना केजरीवाल की आदत है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का आरोप, अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर दिया ये बयान, नोट बैन का सपोर्ट करने पर लिया नाम। 9 दिसंबर को होगी मानहानि केस में बहस। भोपाल में एक किसान ने मचाया हंगामा, चौराहे पर लगे मोबाइल टावर पर चढ़ा, मान मनोबल के बाद पुलिस ने उतारा नीचे। महाराष्ट्र के नागपुर में एसबीआई के कैशियर की ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से मौत, दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। नोट बैन के बाद शिरडी के साई मंदिर में चढ़ावे में मिले हैं 4 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार के आदेश के बाद रोजाना हो रही है चढ़ावे की गिनती। नोटबंदी के बाद नासिक की प्याज मंडियों में चेक और ऑनलाइन पेमेंट के जरिए कारोबार, अब ऑनलाइन हुआ लेन देन। 2 दिसंबर को निकाली जाएगी मुंबई के मिल मजदूरों के लिए महारा के करीब 2400 फ्लैट्स की लॉटरी। एमएमआरडीए ने पनवेल में बनाए हैं ये फ्लैट्स। शिवसेना के 2 पार्षदों की सदस्यता रद्द, दोनों पार्षदों पर अवैध निर्माण के आरोप। हरियाणा के सोनीपत में महिला के गांव की में चप्पल से पिटाई, महिला पर अवैध संबंध के आरोप लगे। पटना के पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट के छात्रों का 3 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है, कोर्स को बीच में ही बदलने का आरोप। बिहार रेजिमेंट के 76वें रेजिंग डे के मौके पर पटना पहुंचे सेना प्रमुख, जवानों की हौसला अफजाई के अलावा रेजिमेंट की 3 नई बटालियंस को कलर प्रेजेंटेशन में ध्वज किया प्रदान। बिहार विधानसभा भवन को मिला नया सेंट्रल हॉल, सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। 362 करोड़ रुपए से हुआ निर्माण, 500 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। बिहार के औरंगाबाद में डायन का आरोप लगाकर बुजुर्ग महिला समेत 2 लोगों की जमकर पिटाई की है, महिला का गंभीर हालत में इलाज जारी है, पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब मिलने का सिलसिला जारी है। NH 31 पर भागलपुर में शराब लदा ट्रक पलटा, लोगों में शराब लूटने की होड़ मची। रांची में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुसलमानों ने किया विरोध, शरिया कानून के पक्ष में लगे नारे। राज्य में डीजीपी DK पांडे ने TOP का किया शिलान्यास, शिक्षण संस्थाओं में अपराध पर लगेगा अंकुश, ट्रैफिक जागरूकता रैली को भी दिखाई हरी झंडी। जयपुर में 15 साल से अनावरण के इंतजार में है इंदिरा गांधी की मूर्ति, आज भी कपड़ों में लिपटी है मूर्ति, अनावरण करने के लिए नहीं पहुंचा स्थानीय कांग्रेस का कोई भी नेता। राजस्थान के सूरतगढ़ में जोधपुर भटिंडा एक्सप्रेस ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतरे, हादसे में 10 यात्री घायल। राजस्थान के टोंक में कोर्ट परिसर में 2 महिलाओं के बीच हाथापाई, पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया। जयपुर के सेंट्रल जेल में एक और कैदी की संदिग्ध हालात में मौत, शराब बेचने के जुर्म में 14 नवंबर को ही गया था जेल। जेल प्रशासन ने मौत के 3 दिन बाद दी जानकारी। राजस्थान के धौलपुर में लावारिस पड़ा 2 दिन का नवजात बच्चे का शव मिला है, तौलिए में लिपटे बच्चे की आवाज सुनकर, माफ कीजिएगा, जिंदा ये बच्चा मिला है, तौलिए में लिपटे बच्चे की आवाज सुनकर पहुंची पुलिस, बच्चे का अस्पताल में इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को उतारा मौत के घाट, हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ओडिशा के मलकानगिरी में माओवादियों का लगा झटका, 100 से ज्यादा माओवादियों ने सरेंडर किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक महिला ने लगाया पुलिस पर कबाड़ी के घर से जब्त 1 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने एक कार से जब्त किए 45 लाख रुपए, पुरानी करेंसी के बैन हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोट मिले, आदमी की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के रीवा में एक युवती ने थाने में फांसी लगाकर दी जान, महिला पुलिस सस्पेंड, परिवार वाले पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सतना में एक चोर ने बैंक के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है, पकड़े जाने के डर से ये खतरनाक कदम उठाया। झारखंड के साहेबगंज में इंदिरा आवास दिलाने के नाम पर महिला से रेप, लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। आंध्र प्रदेश के कड़पा में रैगिंग से परेशान इंजीनियरिंग छात्रा ने खुदकुशी की, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिहार के मोहनिया में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने एक परिवार की जमकर पिटाई की, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। कश्मीर में नफरत फैलाने वालों को दिखाया आईना, मुसलमानों ने दिया कश्मीरी पंडित महिला की शव यात्रा को कंधा, अंतिम संस्कार में भी मदद। ब्रिटेन में कैंसर पीड़िता की मौत के बाद अदालत ने मानी आखिरी इच्छा, शव को दफनाने के बजाय डीप फ्रीज कर रखा जाएगा 100 साल तक, नाबालिग ने दोबारा जिंदा होने की दी थी दलील।
अमेरिका के साउथ डकोटा और मिनेसोटा में बर्फीले तूफान की मार, कई इलाकों में भारी बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइकल फ्लिन को एनएसए बनने का दिया न्योता। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हैं माइकल फ्लिन। कैंपेन के दौरान ट्रंप के एडवाइजर रहे थे फ्लिन। पहली बार चीनी मीडिया ने माना कश्मीर विवाद से पाकिस्तान में बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर को दिक्कत हो रही है। $46 बिलियन का है ये प्रोजेक्ट। सीरिया के पूर्वी अलेप्पो में क्लस्टर बम से हुआ हमले में सैकड़ों लोग हुए जख्मी, मची अफरा तफरी। चीन के इंटरनेशनल स्पेस मिशन से वापस लौटे 2 चीनी अंतरिक्ष यात्री। 1 महीने तक चला शेंगजाओ 11 मिशन। दक्षिण पूर्व टर्की में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, हादसे में 3 लोगों की मौत। कॉपर माइंस में फंसे 13 मजदूरों को बचाया गया। चीन में आया भयंकर प्रदूषण की चपेट में आ गया है चीन। राजधानी बीजिंग में जारी किया गया अलर्ट। शहर में बढ़ गई है स्मॉग की मात्रा। लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा गया है। विशाखापट्टनम टेस्ट में तीसरे दिन ही ड्राइविंग सीट पर आई टीम इंडिया। दिन का गेल खत्म होने तक दूसरी पारी में 3 विकेट पर बनाए 98 रन। इंग्लैंड पर बनाई 298 रन की बढ़त। इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में अंग्रेजों पर फिर भारी पड़ गई अश्विन की फिरकी। टेस्ट करियर में 22वीं बार किया पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा। इंग्लैंड की पहली पारी में बेन स्टोक्स और बेयरस्टो ने बनाए अर्धशतक। 7 बल्लेबाज पारी में 15 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। चाइना ओपन के फाइनल में पहुंच गई है पीवी सिंधु। सेमीफाइनल मैच में कोरिया की सुंगजी को हराया। फुटबॉलर मेसी ने अपनी कमाई से दिया सुरक्षा कर्मियों को वेतन। कर्मचारियों को 6 महीने से नहीं मिला था वेतन। फिल्म ए दिल है मुश्किल के बाद फिर एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आएंगे रणबीर कपूर और शाहरुख खान। एक रशियन फिल्म में कर सकते हैं काम। मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान तलाक की अर्जी दाखिल करने पहुंचे कोर्ट। 23 साल की शादी टूटने की वजह अरबाज का असफल करियर। समंदर के किनारे एक साथ दिखे अरबाज और सनी लियोनी। तेरा इंतजार फिल्म के सेट से अरबाज ने शेयर की पिक्चर्स। सलमान और यूलिया के बीच बढ़ी दूरियां। यूलिया को पसंद नहीं आया लोगों की मानसिकता। छोटे सरकार का एक गाना रिलीज हो गया है, उस चक्कर में फंस गए हैं गोविंदा शिल्पा शेट्टी। कोर्ट में दिए कुर्की के आदेश, कोर्ट में पेश नहीं होने पर कोर्ट ने सुनाया फैसला। शिवाय के बाद अजय देवगन ने शुरू की बादशाह की शूटिंग। सोशल मीडिया में फोटो शेयर की गई।